यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर में मारा जा चुका है। लेकिन ऐसे में चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर और किसी प्लेटफॉर्म की हम बात करें, तमाम मानसिकता के लोग हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि विकास दुबे अगर मारा नहीं जाता, विकास दुबे अगर जेल जाता, तो तमाम सफेदपोश राजनेता और देश और प्रदेश के तमाम ऐसे कारोबारी हैं जिनके राज से पर्दा उठता, जिनमें कई खुलासे होते। लेकिन पार्लियामेंट्री बिजनेस ये दावे के साथ कह सकता है कि अगर विकास दुबे मारा नहीं जाता तो उसके बाद एक दिन जेल में रहकर ही वो चुनाव लड़ता और चुनाव जीतने के बाद एक गैंगस्टर से माननीय हो जाता। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। विकास दुबे मार दिया गया। विकास दुबे का इतिहास अब खत्म हो चुका है, लेकिन अब भी राजनीतिक गलियारों में कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर अगर नहीं हुआ होता, विकास दुबे अगर जेल में होता, तो ऐसे कई सारे राज हैं राजनीतिक गलियारों के जो सामने आते। लेकिन यहां पर हम आपसे पूछेंगे, आप जरा सोचिए और अब तक के इतिहास पर नजर डालिए। ऐसे कई गैंगस्टर हुए हैं इतिहास में जिन्हें जेल में डाला गया, लेकिन आज तक किन्हीं भी नेताओं के नाम वो उजागर नहीं कर पाए हैं। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, शहाबुद्दीन हो, अनिल दुजाना हो, ब्रजेश सिंह हो, धनंजय सिंह हो। आज हम ऐसे कई गैंगस्टर के बारे में पार्लियामेंट्री बिजनेस आपको बताने जा रहा है जो गिरफ्तार तो हुए, जेल भी गए और जेल से ही वो एक दिन चुनाव लड़कर या तो विधायक बने या फिर सांसद बने। यहां पार्लियामेंट्री बिजनेस यानी कि हमारे कहने का मतलब साफ है, वो गैंगस्टर से माननीय हो गए। देश की सियासत में ऐसे कई माफिया हैं, ऐसे कई नेता हैं जो जुर्म की दुनिया से निकलकर सियासत की दुनिया में कदम रखा। आज हम उन्हीं में से बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अतीक अहमद के बारे में। यूपी की सियासत का एक ऐसा ही नाम है अतीक अहमद। पूर्व सांसद अतीक अहमद पिछले 3 सालों से जेल में बंद है। अतीक के खिलाफ 83 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अतीक ने सबसे पहले 1989 में इलाहाबाद विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक बन गया। उसने 5 बार विधायक के तौर पर और 1 बार यूपी के फूलपुर से सांसद के तौर पर जीत दर्ज की। अतीक ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। इसके बाद अपना दल में शामिल हो गया। अतीक के पिता इलाहाबाद में तांगा चलाते थे। साल 1979 की बात है। अतीक 10वीं में फेल हो गया था और उसके बाद से वो गलत संगत में आ गया। अतीक को अमीर बनने का चस्का लग गया और वो रंगदारी वसूली करने लगा। 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा। इसके बाद उसने वापस मुड़कर नहीं देखा और जल्द ही गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल हो गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खतरनाक अपराधियों की लिस्ट में एक और नाम है अनिल दुजाना का। अनिल दुजाना जेल में बंद है, लेकिन जेल में बंद होने के बावजूद भी अभी तक अनिल दुजाना से पुलिस ने कोई राज नहीं निकलवा पाए हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वो फायदेमंद साबित हो। यह अलग बात है, अनिल दुजाना ने जेल में रहकर ही करोड़ों की संपत्ति बना डाली है। उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया में मुख्तार अंसारी का एक बहुत बड़ा नाम है। मुख्तार अंसारी 5 बार विधायक रहा है और सबसे अलग बात यह है कि जेल में रहकर ही वो लगातार चुनाव जीतता रहा और उसके खिलाफ करीब 40 केस दर्ज हैं। लेकिन पुलिस मुख्तार अंसारी से भी आज तक कुछ उगलवा नहीं पाई है। वो भी जेल में रहकर गैंगस्टर से माननीय बन गया। मुख्तार अंसारी 15 सालों से जेल में बंद है। उस पर मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे मामले में 40 से ज्यादा केस उसके खिलाफ दर्ज हैं। उसकी दबंगई का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं कि वो जेल में रहते हुए भी लगातार चुनाव जीतता रहा। मुख्तार अंसारी का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हुआ था। उसके दादा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे तो पिता कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तारी को छात्र जीवन से दबंगई पसंद थी। 1988 में मुख्तार का नाम पहली बार हत्या के एक मामले से जुड़ा। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला, लेकिन इसके बाद 90 का दशक आते आते वो जमीन के कारोबार और ठेकों की वजह से पूर्वांचल में अपराध की दुनिया में अपना पैठ बना चुका था। 2005 में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से भी अंसारी का नाम जुड़ा था। 1996 में मुख्तार ने पहली बार राजनीति की दुनिया में कदम रखा और यूपी की मऊ सीट से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद पूर्वांचल में मुख्तार की तूती बोलने लगी, जिसके बाद एक दूसरे गैंगस्टर ब्रजेश सिंह ने मुख्तार के काफिले पर हमला करवाया, लेकिन वो बच निकला। ये भी कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए ब्रजेश सिंह ने लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद मुख्तार ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। तभी से वो जेल में बंद है। मुख्तार पर आरोप है कि वो गाजीपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सैकड़ों करोड़ रुपए के सरकारी ठेके आज भी नियंत्रित करता है। मुख्तार के 2 बेटे हैं और दोनों ही करोड़पति हैं। उसका भाई अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद है।
मुख्तार अंसारी भी पहले गैंगस्टर हुआ करता था, लेकिन गिरफ्तारी के बाद भी वो जेल से चुनाव लड़कर माननीय हो गया। अगला नाम है ब्रजेश सिंह का। ब्रजेश सिंह भी एक खतरनाक गैंगस्टर है और वाराणसी से एक निर्दलीय एमएलसी भी है और ब्रजेश सिंह के खिलाफ भी 30 ऐसे मामले दर्ज हैं। लेकिन ब्रजेश सिंह भी जेल जाने के बाद भी आज तक ऐसे कोई राज नहीं उगला जो राज दफन बताए जाते रहे हैं, जिस पर लगातार ये सोशल मीडिया हो या फिर आज के हम दौर की बात करें, विकास दुबे के ऊपर ये कहा जा रहा है कि अगर विकास दुबे जेल में बंद होता तो विकास दुबे भी कई राज उगलता। तो यहाँ पर हम आपसे जितने गैंगस्टर के बारे में बता रहे हैं, ऐसा कोई गैंगस्टर नहीं है जो जेल में जाने के बाद ऐसे तमाम राज उगला हो जो सफेद पोशों को उजागर करता हो। ब्रजेश सिंह पर गैंगस्टर एक्ट के तहत हत्या, अपहरण, हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश रचने से लेकर दंगा बवाल भड़काने, जमीन हड़पने जैसे मामले दर्ज हैं। साल 2000 में कई सालों तक फरार रहे ब्रजेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया था। बनारस के धरहरा गांव के रहने वाले ब्रजेश सिंह का नाम 1984 में पहली बार हत्या से जुड़ा। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए उसने हथियार उठाया और अपने पिता के कथित हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो फरार हो गया और उन लोगों की तलाश करने लगा जो उसके पिता की हत्या में शामिल थे। 1986 में बनारस के सिकरौरा गांव में उसने एक साथ 5 लोगों की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद ब्रजेश को गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में रहने के बाद ब्रजेश की पहचान कई अपराधियों से हुई और क्राइम का धंधा फलने फूलने लगा। 1996 में ब्रजेश के निशाने पर मुख्तार अंसारी आ गया। दोनों में एक दूसरे को दबाने की जंग छिड़ गई। 2003 में कोयला माफिया सूर्यदेव सिंह के बेटे राजीव रंजन सिंह के अपहरण और हत्याकांड में मास्टरमाइंड के तौर पर ब्रजेश का नाम आया। ब्रजेश का नाम गैंगस्टर और डॉन के तौर पर तब स्थापित हुआ जब जेजे अस्पताल शूटआउट में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हालांकि सबूतों के अभाव में वो बच निकला। 2008 में ब्रजेश सिंह को उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वो अभी जेल में बंद है। वाराणसी की एमएलसी सीट पर ब्रजेश और उसका परिवार पिछले 4 बार से लगातार जीतते रहे हैं। धनंजय सिंह भी पूर्वांचल का बाहुबली माना जाता है और उस पर भी लगभग 40 आपराधिक मामले दर्ज हैं। धनंजय सिंह ने 2 बार विधानसभा और 1 बार लोकसभा का चुनाव जीता। धनंजय सिंह ने छात्र राजनीति से अपनी एक अलग पहचान बाहुबली नेता के रूप में बनाने की कोशिश की और जल्द ही लखनऊ के हसनगंज थाने में उस पर हत्या और सरकारी टेंडरों में वसूली से जुड़े आधा दर्जन केस दर्ज हो गए। पूरे देश में ये बवाल मच रहा है कि अगर विकास दुबे को जेल में डाल दिया जाता तो जराइम की दुनिया में तमाम ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम उजागर होते, चाहे वो सियासत की दुनिया हो, चाहे वो जराइम की दुनिया हो। लेकिन अभी तक हमने आपसे जिन भी गैंगस्टरों के बारे में बात की वो भी विकास दुबे से कहीं ज़्यादा खतरनाक गैंगस्टर थे और वो जेल जाने के बाद एक दिन जेल से ही चुनाव लड़कर वो सब या तो विधायक बने या फिर नेता बने। पार्लियामेंट्री बिजनेस जिस तरह से ये कह रहा है कि जो ऐसे तमाम गैंगस्टर होते हैं जेल में जाने के बाद वो एक दिन गैंगस्टर से माननीय हो जाते हैं। अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर कमेंट हो तो आप नीचे दे सकते हैं।